साथ में बोलिए, मैं बोल रहा हूं पीछे से आप सभी बोलिए बम बोला बम बोला बम बोला। सारी दुनिया को जो देने वाला, सारी दुनिया को जो देने वाला, जिसके गले में सरपों की माला, जिसके गले में सरपों की माला, सारे जग का है वो ही रखवाला, सारे जग का है वो ही रखवाला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला। ब्रह्मा जी को वेद दिए बने वेद के अधिकारी, ब्रह्मा जी को वेद दिए बने वेद के अधिकारी, गणेश को रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी, श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी, गणेश को रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी, श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी। धन दिया कुबेरों को, धन दिया कुबेरों को आसन रखी पाई है, खप्पर लेकर हाथों में घर घर अलख जगाई है, खप्पर लेकर हाथों में घर घर अलख जगाई है, भस्मासुरी को भस्म कर डाला, भस्मासुरी को भस्म कर डाला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम भोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारी दुनिया को जो देने वाला, सारी दुनिया को जो देने वाला, जिसके गले में सरपों की माला, जिसके गले में सरपों की माला, सारे जग का है वो ही रखवाला, सारे जग का ही रखवाला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम। ये चंद्रमा पर की कृपा अमृत से वरदान दिया, चंद्रमा पर की कृपा अमृत से वरदान दिया, नीलकंठ भंडारी ने आप जहर का पान किया, नीलकंठ भंडारी ने आप जहर का पान किया, भांग धतूरा पान किया, भांग धतूरा पान किया, सोई कला जगाई है, खुशी गमी सब एक जैसी ऐसी मस्ती छाई है, खुशी गमी सब एक जैसी ऐसी मस्ती छाई है, ना मनाए दिवाली ना दिवाला, ना मनाए दिवाली ना दिवाला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम भोला 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 बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। शिव शर्मा जी को दे दी सोने की लंका, शिव शर्मा जी को दे दी सोने की लंका, इंद्र को दे दिया इंद्रासन इसमें जरा नहीं शंका, इंद्र को दे दिया इंद्रासन इसमें जरा नहीं शंका, महल दिए देवों को, महल दिए देवों को, लिखा वेद पुराणों में जग से न्यारी कुटिया है, आप
बसे शमशानों में, जग से न्यारी दुनिया है आप बसे शमशानों में, जिसमें कुंडी नहीं कोई ताला, जिसमें कुंडी नहीं कोई ताला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारी दुनिया को जो देने वाला, सारी दुनिया को जो देने वाला, जिसके गले में सरफों की माला, जिसके गले में सरफों की माला, सारे जग का है वही रखवाला, सारी जग का है वही रखवाला, मेरा शंकर बड़ा भोला भाला, बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम भोला 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 बम भोला। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान माने की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में तथा श्री देव मंदिर में विराजित सभी देव विग्रह के चरणों में कोटि से नमन। मंदिर में विद्युत ब्राह्मण वृंद मंच के साथ जिनके भजनों का आप अभी आनंद ले रहे थे, श्री यश जी और उनकी भजन मंडली, सत्संग सुनने पधारे सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, तथा इस संचार माध्यम के द्वारा देश विदेश से इस ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन कर रहे धर्म पिपासु, अभी आप पंडित जी द्वारा सुन रहे थे कि भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग पर चलेंगे तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां आएंगी, और भक्ति मार्ग सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। एक बार ऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु से बोले नम्र वचनों से, मीठे शब्दों में कि हे प्रभु, हे कमलापति, हे कमल नयन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा करके सत्संग की महिमा के बारे में बताइए। जगतपति भगवान मंद मंद मुस्कुराए और अपनी मधुर वाणी में कहा कि हे नारद, सत्संग की महिमा वाणी द्वारा नहीं कही जा सकती। वाणी सत्संग की महिमा कहने में असमर्थ है। थोड़ी देर भगवान रुके और नारद जी से बोले कि आप यहाँ से थोड़े आगे जाइए, वहाँ पर आपको एक इमली का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के ऊपर बहुत ही विचित्र रंगीन गिरगिट है। उसके पास जाकर ये प्रश्न पूछो, आपको वे बताएगा। ऋषि नारद जी खुशी खुशी वहां से इमली के पेड़ के पास पहुंच गए। इमली के पेड़ के ऊपर उन्होंने गिरगिट को देखा
गिरगिट से प्रश्न किया, सवाल पूछा, कृपया कृपया करके आप मुझे सत्संग की महिमा बताइए। गिरगिट ने जब ये सुना तो वे वृक्ष के ऊपर से नीचे गिरा और छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ देख करके। वे डर गए और लौट करके भगवान के पास आ गए। भगवान के पास आकर के सारा वृत्तांत सुनाया भगवान को कि प्रभु ऐसा ऐसा वहां पर हुआ। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, अब ऐसा करो कि नगर में जाओ, वहां एक धनवान सेठ है, उसके घर पिंजरे में तोता है, उस तोते से जाकर के यही प्रश्न करो, आपको भी तोता इसका उत्तर देगा। ऋषि नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और वही प्रश्न तोते से किया। तोते ने नारद जी, ऋषि नारद जी की ओर देखा और देख करके अपनी आंखें मूंद ली, और जैसे ही आंखें मूंदी प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी अब तो बड़े अचंभित हुए, बड़े धर्म संकट में आ गए। वे वहां से भागते हुए भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से सारा वृतांत कह करके सुना दिया। भगवान से बोले प्रभु ये क्या लीला है, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग है? भगवान बोले बस इसका मर्म भी तुम समझ जाओगे। अच्छा अब तुम ऐसा करो, नगर में जाओ, नगर में राजा है, राजा के महल में जाओ, वहां उस राजा के नवजात शिशु हुआ है, उस नवजात शिशु से जाकर के ये प्रश्न करो। नारद जी डर गए, थर थर कांपने लगे। भगवान अब तो आप बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं, पहले तो मैं बचता रहा पर अब मैं बचूंगा नहीं, लगता है कि मुझे मरना है, क्योंकि यदि ऐसा ही राजा के पुत्र के साथ हुआ तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान अभेदाता हैं। भगवान ने नारद को समझाया और अभेदान दिया और कहा कि अब जाकर के आप उस राजपुत्र से ये प्रश्न करो। ऋषि नारद जी डरते हुए वहां पहुंच गए। राजमहल में जैसे ही पहुंचे तो राजमहल में तो बड़ा आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी, राजा के पुत्र हुआ है। बहुत देर बाद बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही नारद ऋषि वहां पर पहुंचे उनका सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। नारद जी को बड़ा सम्मान दिया राजा ने। फिर नारद जी ने राजा से प्रश्न किया, पुत्र के बारे में पूछा, तो राजा नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। जैसे ही उस राजपुत्र के पास नारद जी पहुंचे, अपनी योग विद्या द्वारा उससे बातें करना प्रारंभ कर दी। बच्चा है पर नारद जी क्या योग विद्या द्वारा उन्होंने उस बच्चे से बातें करना प्रारंभ कर दी। और नारद जी ने उस राजपुत्र से पूछा कि आप मुझे सत्संग की महिमा के बारे में बताइए। राजपुत्र हंसने लगा। शिशु था, नवजात शिशु। वे हंसने लगा। हंसकर के बोला, महाराज, जिस प्रकार चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को
अपने माधुर्य का पता नहीं, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं। आपको अपनी महिमा के बारे में पता नहीं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के सत्संग से मैं उस गिरगिट योनि से छूट करके क्षुद्र तोते की योनि में आ गया। आपका क्षण मात्र का सत्संग मिला था, केवल क्षण मात्र का सत्संग, उस द्वारा मैं उस तोते की क्षुद्र योनि में आ गया। और जब तोते की योनि में था तब भी आप मेरे पास आए और आपके दर्शन मात्र से, क्षण मात्र का सत्संग और दर्शन हुआ तो उस तोते की योनि से मुक्त होकर के मैं मनुष्य की योनि में आ गया। और वो कहां आया? राजा के घर, राजपुत्र बन करके। ये सत्संग का प्रभाव है। इस सत्संग से प्रभाव से मुझे ये मनुष्य योनि मिली और मेरे कई जन्म कट गए, कई जन्म की योनियां कट गई। पता नहीं मुझे कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ता। जब आपका दर्शन हुआ, आपके द्वारा सत्संग प्राप्त हुआ, तो मेरी सारी योनियां जो हैं कट गई। आप मुझे ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए कि जो ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूं। उस नवजात शिशु ने ऋषि नारद जी से कहा। ऋषि नारद जी ने उसको आशीर्वाद दिया और भगवान के पास पहुंच करके सारा वृत्तांत भगवान को सुना दिया। भगवान बोले, सचमुच सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग सही गौरव है। संतों का संग, सत्संग की महिमा संत ही जानते हैं और उनके सच्चे प्रेमी जानते हैं। सत्संग में आने से इंसान को क्या होता है? अपने कर्मों का बोध होता है और वो कर्मों का बोझ जो है सत्संग में ही हल्का होता है। तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को सत्संग की महिमा के बारे में बताया। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, इतनी संख्या में आप यहाँ पर आकर के हर रविवार को और नित्य रोज भी सत्संग सत्संग सुनते हैं। तो आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा है। बिना कृपा से ये सत्संग भी दुर्लभ है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। और सत्संग क्या है? मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य को सत्संग ना मिले। मनुष्य जीवन को जीता चला जाता है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन कैसे जीना है। तो ये सब कुछ हमें सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्संग में आकर के ही हमें ये सब प्राप्त होता है। आइए एक भजन छोटा सा बोल करके वाणी को विराम। हरि जी तुम मेरे हो, प्रभु जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। हरि जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। प्रभु जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। हरि जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। प्रभु जी मेरे हो, कह दो आज एक बारी। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना, हाथ पकड़ कर छोड़ न देना, कलयुग जैसी यारी नाथ तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। हरि जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। प्रभु जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। हरि जी तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना, हाथ पकड़ कर छोड़ न देना, कलयुग जैसी यारी नाथ तुम मेरे हो, कह दो आज एक बारी। प्रभु जी तुम मेरे हो, कह
कह दो आज एक बारी। धन्ना भगत के बैल चराए कि तुमने रखवारी। धन्ना भगत के बैल चराए कि तुमने रखवारी। प्रभु धन्ना बैल चराए धन्ना बैल बनाई। सैन भगत के बने तुम रही। प्रभु सैन भगत के बने तुम नाई। सैन भगत के बने तुम नाई। और शबरी पारी उतारी नाथ तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी हरि जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी प्रभु जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना। कलयुग जैसी यारी नाथ तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी हरि जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी प्रभु जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी। विप्र सुदामा सदन कसाई तारी मीराबाई। विप्र सुदामा सदन कसाई तारी मीराबाई। हाँ विप्र सुदामा सदन कसाई तारी मीराबाई। प्रभु विप्र सुदामा सदन कसाई तारी मीराबाई। एक होए तो प्रभु नाम गिनाऊं मैं। एक होए तो प्रभु नाम गिनाऊं मैं। तो गिनती कर कर हारी नाथ तुम मेरे हो। कह लो आज एक बारी प्रभु जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी हरि जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना। कलयुग जैसी यारी नाथ तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी प्रभु जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी। जीवन थोड़ा जाए थोड़ा महिमा प्रभु तेरी न्यारी। जीवन थोड़ा जाए महिमा प्रभु तेरी न्यारी। एक बार मेरा हाथ पकड़ लो। एक बार मेरा हाथ पकड़ लो। तुम जीते मैं हारी नाथ तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी हम तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी हरि जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी प्रभु जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना। हाथ पकड़ कर छोड़ न देना। कलयुग जैसी यारी नाथ तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी हरि जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी प्रभु जी तुम मेरे हो। कह दो आज एक बारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद पंडित पूज्य पंडित सुब्रत शर्मा जी का, जिन्होंने इतने सुंदर भजन और इतना अच्छा प्रवचन हमारे लिए रखा। 28 जुलाई को हमारे थाई देश के राजा जी का जन्म दिवस है। आज रविवार का दिन है, 24 तारीख है। सब एकत्रित हुए हैं। इसलिए हमने हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि आज ही इनका जन्म दिवस मनाएं। इसके लिए सभी ट्रस्टीज जो हैं, सभी अपने बुजुर्ग, माताएं बुजुर्ग
आगे आ जाएं और पंडित सुब्रत शर्मा जी से मेरी विनती है कि पहले वे एक छोटी सी प्रार्थना रखें, उसके बाद हमारे प्रधान जी राजा को क्या कहते हैं, पुष्प अर्पण करेंगे। धन्यवाद। सभी कमेटी मेंबरान, देव मंदिर के सीनियर मेंबर्स भी सामने आ जाएं और आप भक्तों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, हमारे राजाधिराज के लिए हम प्रेयर्स कर रहे हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, शतायु के लिए और थाई देश के लिए। आप कर दो। राजाधिराजाय प्रसेयसाहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुयशो लाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। अब अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपको बताया गया 28 जुलाई को हमारे राजाधिराज का जन्मदिन है। उनके लिए, उनकी दीर्घायु के लिए श्री देव मंदिर समाज की ओर से और आप सभी भक्तों की ओर से देव मंदिर के मेन द्वार के सामने करीब करीब 300 परिवार के लिए भेंट सामग्री दी जाएगी। यह सामग्री का वितरण अनाज, तेल, घी आदि रहेगा और जो भी व्यक्ति देव मंदिर के सामने आएगा, लगभग सुबह यह कार्यक्रम होगा, सुबह 9:30 बजे। मेरा भक्तों से अनुरोध है, कृपया जो भी भक्त इसमें जुड़ना चाहें, गुरुवार 28 जुलाई को कृपया देव मंदिर में आ जाएं। मुझे बहुत खुशी है जैसे अभी आपको कहा गया, हमारे राजाधिराज महाराज जी के लिए भक्तों की सुविधा के लिए प्रीति भोजन वितरित किया जाएगा सुबह 9:30 बजे, करीब करीब 300 डब्बे। मुझे बहुत खुशी है हमारे आपके सामने
हमारे देव मंदिर हिंदू समाज के नए ट्रस्टी श्रीमती मीना खेरा हमारे देव मंदिर के नए ट्रस्टी बनने जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है श्रीमती मीना खेरा जी से कृपया मंच के सामने आ जाएं और उनके स्वागत के लिए मैं उनकी माताश्री, उनकी सासू माँ से भी अनुरोध करता हूँ कृपया उनका फूल माला द्वारा स्वागत करें। श्रीमती मीना खेरा जी ने कई पदों पर देव मंदिर की सेवाएं कई सालों तक खेरा परिवार ने की हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई है कि वो आज पहली बार श्री देव मंदिर हिंदू समाज की ट्रस्टी बनने जा रही हैं। श्रीमती मीना खेरा जी देव मंदिर की पहली महिला ट्रस्टी है। कृपया जोरदार तालियों से हमारे नए ट्रस्टी का स्वागत करें। कृपया फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें पहली लेडी ट्रस्टी श्रीमती मीना खेरा जी। मीना खेरा जी का स्वागत उनकी मां, उनकी सासू मां ने किया। मैं उनका भी बारंबार धन्यवाद करता हूं समाज की ओर से। और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मीना जी ने जो दायित्व संभाला है ट्रस्टी का, भगवान उनके हर तरह से सहयोग दें। धन्यवाद। जैसे आपको पता है, आप सभी भक्त लोग श्रावण का सुंदर समा महीना चल रहा है। 14 जुलाई से यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। काफ़ी भक्त लोग देव मंदिर में अपनी सेवाएं, अर्चना, प्रार्थना करने आ रहे हैं इस सुंदर मास में। जो भक्त लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए कोई कारणवश, या तो आप रुद्राक्ष कराना चाहते हैं, आप ये रुद्राक्ष आपकी सेवा के लिए फेसबुक के माध्यम से भी, आप अपने घर पे रह के भी इस रुद्राक्ष की सेवा में जुड़ सकते हैं। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष श्री भगवान श्री के साथ अपना कराना चाहते हैं, कृपया आप समाज में संपर्क करें। मैं पुनः अनुरोध करता हूं, श्रावण मास का सुंदर समाह चल रहा है। जो भक्त लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, कृपया जो भी भेंट देना चाहते हैं या रुद्र अभिषेक श्री देव मंदिर के प्रांगण में कराना चाहते हैं या मंदिर में नहीं पहुंच पाए, या तो अपने घर बैठ के भी आपके लिए लाइव लिंक का भी प्रयोजन किया गया। कृपया इस प्रोग्राम में जुड़े। लास्ट वीक हमने बताया था शिव संकल्प समिति द्वारा रुद्र अभिषेक रेओंग में हो रहा है। उसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया, काफ़ी लोग शिव संकल्प समिति के साथ जुड़े, लेकिन अभी वहाँ पे व्यवस्था इतने लोगों ने उसमें जुड़ चुके हैं। इससे मेरा अनुरोध है, कृपया अधिक लोग अब न जाए, वहाँ पे व्यवस्था परिपूर्ण हो चुकी है। आप भक्तों से अनुरोध है, जो लोग ने अपने नाम रजिस्टर किए वो ही वहाँ पे जा पाएंगे, नए व्यक्ति अब उसमें जुड़ नहीं पाएंगे। अगले वर्ष और जैसे होगा प्रयोजन, उसमें आप जुड़ पाएंगे। आपका धन्यवाद। आज का प्रीति भोजन श्री देव मंदिर हिंदू समाज की ओर से है, कृपया आप ग्रहण करें। भोजन लेते समय आप मास्क बनाए रखें। भोजन के ग्रहण करते समय आप मास्क उतार सकते हैं। धन्यवाद। अब रामायण जी का वाक, उसके पश्चात आरती हो। आज की खुशी में मीना खेरा जी, जैसे मैंने कहा कि हमारी पहली महिला ट्रस्टी बनी है, उनके परिवार ने, उनकी सासू माँ ने, उनकी माँ ने श्री देव मंदिर हिंदू समाज को 1100 भाट की भेंट दी है। मैं उनका भी बारंबार समाज की ओर से धन्यवाद करता हूं और मीना खेरा जी को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। अब रामायण जी का वाक होगा। जिस रामायण दर्श से होवे संकट नाश, उस जगतारण ग्रंथ का घर घर में हो प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सुनु खगेश तेह अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। परम श्रद्धे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत हृदय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से ये दोहा वाक्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ये दोहा उस समय का है जब भगवान लंका पर विजय रावण को पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आए। उस समय सभी देवी देवता भगवान की झांकी को देखने के लिए आए। भगवान का अभिषेक राज्याभिषेक हो रहा है। स्वर्णमय सिंहासन पर माँ जानकी के साथ भगवान प्रभु राम विराजमान हैं। उस दृश्य को देखने के लिए, उस झांकी को देखने के लिए सभी देवी देवता, ब्रह्मा, भगवान शिव अपने अपने विमान लेकर के वहाँ पर आते हैं। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, कागभुसुंडी जी कथा कर रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, उस समय ब्रह्मा जी, शिवजी जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आते हैं। तो ये वही दर्शन, वही झांकी हम सभी भी भगवान का दर्शन करें, उस झांकी का हम ध्यान करें, भगवान के नाम का उद्घोष करें, जय जयकार करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब आरती होगी, कृपया अपने स्थान पे खड़े रह जाएं। धन्यवाद। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जदभद्रन्तन्न आसुव। 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 ॐ शान्तिः 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 हरि ओम्। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट जनों के संकट कण में दूर जगदीश जो जावे फल पावे, दुख विनशे मन
देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, थाई देश की, सत्य सनातन धर्म की, बुद्ध भगवान की, गंगा मैया की, सब देवों की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भक्तों से पुनः मेरा निवेदन है, बारंबार निवेदन है, काफी भक्त लोग मास्क नाक के नीचे पहन रहे हैं, कृपया मास्क ऊपर लगाएं। आरती आपके पास आएगी, हमारे सहयोगी आपके पास आरती लेके, कृपया आरती के लिए रश न करें। नीचे भोजन करते समय, लेते समय मास्क लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। और जब आप भोजन ग्रहण करें, आराम से भोजन करें, उसके पश्चात अपने घर पे पधारें। आपका सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने भी आपको कहा, कुछ लोगों ने हमें संपर्क किया कि अगर आप फेसबुक के माध्यम से लिंक कैसे प्राप्त की जाए, रुद्राभिषेक अपने घर बैठ के कराना चाहिए देव मंदिर में, हमारे पंडित गण आपके नाम से संकल्प करके करा सकते हैं। कृपया डिटेल जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी किए हैं सुशील शराब जी का काफी प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। ओ राधे राधे बोलो बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो बोलो, राधे राधे बोलो। हरि बोल 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 हरि
हरि बोल हरि बोल।